जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का गोविंद एकेडमी में। आज के इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ संख्या यानी कि नंबर के बारे में। संख्या के नाम से आप लोग जानते हैं, इंग्लिश में इसको नंबर कहते हैं। इसी के विषय में आज के इस वीडियो में चर्चा करें। आपको जो बताने वाला हूँ वो है कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या किसे कहते हैं और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। ये चार संख्या जो है इसके विषय में हम लोग इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। आप लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो इस वीडियो के नीचे जान लीजिए कि देखिए प्राकृत संख्या का जो किसे कहते हैं इसके बारे में हम लोग जानेंगे, जिसे हम इंग्लिश में नेचुरल नंबर के नाम से जानते हैं। इंग्लिश में प्राकृत संख्या को नेचुरल नंबर के नाम से जानते हैं। इसको विस्तार से हम किस प्रकार से कहेंगे कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर होगा गिनती की जाने वाली संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। यानी कि संख्या के माध्यम से हम गिनती करते हैं उसको हम प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5, जैसे हम लोग गणना करते हैं 1 2 3 4 5 अनंत तक, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे प्राकृत संख्या। ठीक है, चलिए तो प्राकृत संख्या हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपको किसी भी प्रकार का परेशानी होती है इस प्राकृत संख्या में तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको पूरी तरह से समझाने की बिल्कुल कोशिश करूँगा। उसके बाद है आपका पूर्ण संख्या। ठीक है, अब पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो शून्य से शुरू होने वाली संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। शून्य से जो संख्या शून्य से शुरू होती है उसे हम क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या। अब जैसे मान लेते हैं, चलिए ये तो शून्य से शुरू होने वाली संख्या को क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या। ये तो समझ में आया। उसके बाद क्या है, या इसको हम दूसरे तरीका से किस प्रकार से कहेंगे, तो प्राकृत संख्या के पहले शून्य को सम्मिलित कर दिया जाए तो उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी कि प्राकृत संख्या, देखिए यहाँ पे प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या से पहले अगर शून्य को सम्मिलित कर लिया जाए, शून्य को अगर इसमें जोड़ दिया जाए तो तो कौन सी संख्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगी पूर्ण संख्या हो जाएगी। ठीक है, अब एग्जाम्पल के लिए आप समझिए। जैसे देखिए ये हो गया प्राकृत संख्या, मान लेते हैं कि ये हो गया आपका प्राकृत संख्या। ठीक है, और आपको बताया गया है कि अगर शून्य को सम्मिलित कर लिया जाए, आगे शून्य लगा दीजिए, ये हो गया पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या किसे कहेंगे, शून्य से शुरू होने वाली संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए 0 1 2 3 4 5, यानी कि हम साधारण अगर शब्दों में कहें या साधारण शब्दों में अगर आपको बताना हो तो सीधा बता दीजिएगा कि शून्य से शुरू होने वाले संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। या अगर आपसे इसके अलावा अगर दूसरे तरीका से अगर आपको बताना है तो आप सीधा बता सकते हैं कि प्राकृत संख्या में अगर शून्य को शामिल कर दिया जाता है तो उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। हमें उम्मीद है आपको प्राकृत और पूर्ण संख्या समझ में आया होगा। आगे देख लेते हैं दूसरा। मैंने आपको बताया कि परिमेय और अपरिमेय ये दोनों बच गया था। तो देखिए परिमेय संख्या किसे कहते हैं इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। परिमेय संख्या, जिसे हम इंग्लिश में रेशनल नंबर के नाम से जानते हैं। रेशनल नंबर, जो संख्या p/q के रूप में हो, जहाँ q नॉट इक्वल टू 0 हो, तो उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। यानी कि p/q के रूप में हो, बट्टा के रूप में हो, लेकिन q जो है वो 0 के बराबर ना हो। q यानी कि देखिए p/q के रूप में बिल्कुल होगा, लेकिन क्या होगा, q जो है q नॉट इक्वल टू 0, यानी कि q जो है वो 0 के बराबर बिल्कुल नहीं होगा। जैसे आप देखिए 5/2 है, यहाँ पे 5/2 है, यहाँ 2 जो है वो 0 तो नहीं है, यहाँ पे 2 के जगह पे 0 तो नहीं है। यानी कि q जो है, यानी कि नीचे वाला जो है वो 0 के बराबर अगर नहीं होता है तो परिमेय संख्या है। जैसे 4/5 आप देखिए, 6/5। ठीक है, आप ये बताएंगे कि जैसे कि 5 हो गया, ये परिमेय संख्या है या नहीं है। देखिए ये बट्टा में इसको हम 1 लिख सकते हैं, इसलिए ये परिमेय संख्या है। ठीक है, तो परिमेय संख्या आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग आते हैं अपरिमेय संख्या, जिसे हम इरेशनल नंबर के नाम से जानते हैं। क्या, किसके नाम से जानते हैं, इरेशनल नंबर। चलिए इरेशनल नंबर के बारे में हम लोग जान लेते हैं थोड़ा सा, पूरा ही जानेंगे। थोड़ा क्यों जाने, जो संख्या p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके, जो संख्या
p बट्टा q के रूप में लिखा जा सके उसको परिमेय संख्या कहते हैं। जो संख्या p बट्टा q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब आपको पूरी तरह से याद हो गया होगा कि जो संख्या p बट्टा q के रूप में लिखा जा सकेगा वो परिमेय संख्या हो गया। जो संख्या p बट्टा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल में देखेंगे कि पाई हो गया, √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, इसको हम p बट्टा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ये जो पाई है इसको p बट्टा q के रूप में लिख ही नहीं सकते हैं। √2 जो है √2 इसको हम p बट्टा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि परिमेय संख्या वो संख्या है या उस संख्या को कहते हैं जो p बट्टा q के रूप में लिखा जा सके। q नॉट इक्वल टू 0 हो, q 0 के बराबर नहीं होता है, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। यहाँ पे क्या है, अपरिमेय संख्या, जो संख्या p बट्टा q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। यानी कि परिमेय संख्या के रूप में नहीं लिखा जा सके अपरिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, तो ये जो संख्या है यानी कि आपको जो है 4 संख्या के बारे में मैंने आपको बताया, कृत संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको लगे कि यह वीडियो आपके लिए अच्छा बेहतर साबित हुआ तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्त भी ये संख्या के बारे में जान सके। धन्यवाद।